हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर प्रीति। आज हम करेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर। जो बाईचुंग के पापा हैं वो 26 साल छोटे हैं किससे? बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 साल क्या है? बड़े हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। आपको बोला गया है कि इन तीनों की एज का सम कितना है? 135 ईयर्स है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो आपको पूछा है कि बताओ हर किसी की एज क्या है। तो देखो, सबसे पहले ना हम बाईचुंग की एज इसलिए लेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें बताया ना कि जो बाईचुंग के पापा हैं वो उससे 29 साल क्या है? बड़े हैं। तो देखो, हम अगर बाईचुंग की एज हमें पता लग जाएगी तो बाईचुंग के पापा की एज पता लग जाएगी, और बाईचुंग के पापा की पता लग जाएगी तो हमें उसके दादाजी की भी एज क्या हो जाएगी? पता लग जाएगी। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ, लेट द बाईचुंग्स एज, बाईचुंग की एज कितनी लेट कर ली मैंने? x ईयर्स, x ईयर्स। तो बाईचुंग के फादर की एज कितनी होगी? तो आपको अभी बताया कि जो बाईचुंग से बाईचुंग के पापा कितने बड़े हैं? 29 ईयर्स। तो हम क्या कर देंगे इसमें? आपका 29 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं x प्लस 29 ईयर्स। तो बाईचुंग के जो दादा है, मतलब बाईचुंग के जो कौन है? ग्रैंडफादर हैं, उनकी एज क्या होगी? अब देखो, ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी आपकी? देखो, आपको पता है क्या बोलते हैं जैसे कि बाईचुंग की एज आपने एक्स मान ली, बाईचुंग के पापा की एज 29। आपने भी पढ़ा कि वो अपने उनके दादा से 26 साल क्या है? छोटे हैं। तो आप देखो एक चीज, देखो जो बाईचुंग के दादा हैं वो बाईचुंग से और बाईचुंग के पापा से बिल्कुल सबसे बड़े होंगे। तो मतलब बाईचुंग की एज, बाईचुंग के पापा की एज और 26 साल और इतने बड़े होंगे कौन? बाईचुंग के ग्रैंडफादर। मतलब वो सबसे बड़े हैं, इसलिए आपने क्या कर दिया? सबकी एज का क्या कर दिया? सम कर दिया एक साथ। ठीक है, तो ये सब आपका ईयर्स में होगा क्योंकि आपकी ये सब क्या है? एजेस है। इन सब की एजेस का सम बोला है, इसलिए आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सब की एज का सम कर दोगे, मतलब x हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू आपको दिया है 135 ईयर्स। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब देखो, यहाँ पे हम x प्लस कर देंगे तो हमारे पास 3x हो जाएगा, प्लस 29 ऐसे लिख दिया। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 55 आएगा, इक्वल टू 135। अब देखो, इन दोनों को प्लस करो तो आपके पास कितना आएगा? 9 प्लस 5, हाँ 84 इक्वल टू 135। अब इन्हें आप क्या कर दोगे? प्लस का 84 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? आपका माइनस का। तो 3x इक्वल टू 135 माइनस 84। अब आप इसे माइनस कर दो, आपके पास कितना आएगा? 138 माइनस 5। ओके, x इक्वल टू 51 अपॉन कितना हो जाएगा आपका? 3। इसे आप माइनस डिवाइड कर दो, 3 × 3 3 7 21। तो आपके पास बाईचुंग की एज कितनी आ गई? 17 ईयर्स। अगर आपको बाईचुंग की एज पता लगी तो आप उसके पापा की और उसके ग्रैंडफादर की एज भी बता सकते हो। तो बाईचुंग के जो फादर की एज होगी, हमने फादर से एज कितनी मानी थी? हमने मानी थी x प्लस 29। तो हम यहाँ पे ये कर देंगे, 17 में कितना प्लस कर देंगे? आपका 29। तो 17 प्लस 29 कितना होता है आपका? प्लस करो, 7 7 14, 15 16 और 2 प्लस 1 3 एंड 4। तो 46 ईयर्स किसकी निकल गई है? जो आपके बाईचुंग के पापा की। अगर हम ग्रैंडफादर की बात करते हैं तो ग्रैंडफादर शॉर्ट में लिख देती हूँ, चलो। ग्रैंडफादर्स एज कितनी हो जाएगी आपकी? x प्लस 26 प्लस 29। ठीक है, अभी देखा था आपने, तो x आपने 17 माना है, यहाँ पे 26 प्लस 29 कर दोगे। इन सबको आप प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 72 ईयर्स। तो आपके पास बाईचुंग के पापा की दादा की एज कितनी आ गई? 72 ईयर्स। और आपसे ईच ऑफ देम पूछी, सब पूछी थी, इसलिए आपने तीनों की तीनों एज क्या कर दी है? बता दी है। अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 11 कर लिया है हमने, अब करेंगे हम सॉल्यूशन नंबर 12। अब आपके पास क्या है? सॉल्यूशन 12 आपसे बोला है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 15 साल बाद जो रवि की एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी परसेंटेज की। तो व्हाट इज रवीज परसेंटेज? बताओ कि रवि की परसेंटेज क्या है। देखो, हमें रवि की परसेंटेज तो पता नहीं, मतलब उसकी वर्तमान में आयु कितनी है ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम पहले उसकी वर्तमान की आयु मतलब परसेंटेज क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट रवीज प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। अब देखो, आफ्टर आपसे कितने सालों बाद पूछा है? 15 ईयर्स। तो 15 वर्ष बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, देखो उसकी
एज का करना है ना हमें, तो आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब बाद जब भी हम बोलेंगे तो हम क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं। उसकी जो एज है, मतलब जो उसकी प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, अपनी एज की क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। इसलिए हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 इक्वल टू ऐसे रहेगा, प्लस का एक्स इधर जाएगा तो आपका किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 5 ईयर्स, क्योंकि 3 5 जो कितना होता है आपका 15 होता है। तो आपको मिल गई क्या, रवि की प्रेजेंट एज कितनी, 5 मिल गई आपको, ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछेगा ना, क्या बोलते हैं उसे, कि अब देखो अगर आफ्टर 15 ईयर्स कितनी होगी, 15 + 5 कर दोगे आप तो 20 साल होगी। और यहाँ पे भी देख सकते हो 4 5 जो कितना होता है 20। तो आपको दोनों तरीके से पता लग गया कि 15 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स, और प्रेजेंट में एज उसकी कितनी है, 5 ईयर्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम। आपसे बोला है अ रैशनल नंबर इज सच दैट, सबके पास बुक होंगी तो बुक में आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, एक रैशनल नंबर ऐसा है कि जब आप उसे 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो एंड ऐड 2/3, और उसमें 2/3 क्या करते हो, ऐड करते हो टू द प्रोडक्ट आपको कितना मिलता है, -7/12। तो बताओ वो नंबर क्या है। तो देखो हमें वो नंबर, जो भी चीज लास्ट में क्वेश्चन के लिखा था व्हाट इज द नंबर, वही चीज आपको क्या कर लेनी होती है, लेट करनी होती है। तो आप मान लोगे लेट द नंबर बी एक्स, आपने नंबर क्या मान लिया, एक्स। अब देखो उसने बोला है कि इस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो 5/2 को, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, एंड ऐड बोला तो ऐड कर दिया, 2/3 बोला था ऐड करो, प्रोडक्ट आपको मिलेगा -7/12, मैंने क्या लिख दिया, -7/12, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा आपका, 3 2 6 हो जाएगा, 2 3 6 5 3 15x हो जाएगा, 3 2 6 मतलब 2 2 4 हो जाएगा आपका, इक्वल टू -7/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, देखो 15x + 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 से, और -7 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको ना इसको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका बताती हूँ, सबको देख लो एक बार आप। 12 5 जा कितना होता है आपके पास, 60 होता है, तो 0 यहाँ लिखो और कैरी यहाँ चढ़ा दो, ठीक है, ऐसे माइंड में रखो। फिर 12 1 जा कितना होता है आपके पास, 12 होता है, 12 में आप 6 प्लस करो, कितना आएगा आपके पास, 18 आ रहा है। देखो 13 14 15 16 17 18 आ रहा है ना, तो आप यहाँ लिख दो 18। तो यही होगा आपका मल्टीप्लाई करके, 12 4 जा 48 हो गया आपका, 6 7 जा कितना होता है आपका 42, प्लस का 48 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका, माइनस का 48, माइनस माइनस कितना होता है आपका, प्लस होता है, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 90 आएगा। अब आपको पता है जो भी चीज मल्टीप्लाई में होती है किसमें चल जाती है, डिवाइड में चल जाती है, -90/1 to 80, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2। तो आपके पास वो रैशनल नंबर क्या आ गया, x इक्वल टू -1/2। तो वो रैशनल नंबर क्या है, -1/2। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है आपने सही करा है कि गलत, तो आपके करना है इस वैल्यू को इस इक्वेशन में लिख देना, x जगह आपके लिख देना -1/2। तो आप देखोगे जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। इसका मतलब आपका आंसर जो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चंस करा देती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं 14 15 16 लेके आऊंगी। ओके, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू।